So welcome back with a new video. Today our topic is drug elimination. So today we will understand drug elimination, one of the most important concepts in pharmacokinetics. ठीक है? So I will teach you that in very simplest and easy way. So you will never confused about the clearance, half-life, first order conductors, zero order conductors and elimination rate. So पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है, जो हमारा पहला पार्ट समझ लें. फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ ड्रग एलिमिनेशन. कि एक्चुअली है क्या यार ड्रग एलिमिनेशन. पता तो चलिए ये चीज़ क्या है. ड्रग एलिमिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि रिमूविंग ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी. ड्रग रिमूवल फ्रॉम बॉडी. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन. ठीक है. सो ये तो हमें पता चल जाए जो हमारा ड्रग है उसके एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिमूवल को. ठीक है, उसके डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एलिमिनेशन. सो कौन से ऑर्गन हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं. टू मेन ऑर्गन. फर्स्ट आपने याद रखना लीवर, सेकंड आपने याद रखना किडनीज. ठीक है, किडनीज. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग एलिमिनेशन. सिंपली टू ऑर्गन आर लीवर और किडनी. लीवर और किडनी. लीवर के मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, इट मेटाबोलाइजेस. मीन्स इट मेटाबोलाइज मीन्स इट ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन क्या करेगा हमारा, ब्रेक डाउन द ड्रग. ठीक है. और किडनी का क्या काम है, एक्सक्रीट. ठीक है, रिमूव द ड्रग. कह रहा है कि जब आप ड्रग खाएंगे, ठीक है, जो आपका लीवर होगा इधर, ठीक है, वो ड्रग को तोड़ेगा पहले. ठीक है, इसमें डिफरेंट किस्म के इसके मेटाबॉलिज्म है लीवर का. वो आप पढ़ना शुरू हो जाए तो इसके तो मेटाबॉलिज्म के मतलब कि टाइप्स ही बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, साइटोक्रोम P450 है, इस तरह के बेशुमार इसमें जो मीन्स इसकी तरीक़ाकार हैं ड्रग को तोड़ने के. उसमें उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. सिंपली आपको इजी रूल यह बता रहा हूँ. लीवर जो है ना, लीवर वो चेंजेस द ड्रग, ठीक है, बाय मेटाबॉलाइजेशन, एंड किडनी थ्रो इट आउट. ठीक है, सिंपली आपको ये बात बताना चाहिए. जो हमारा होगा लीवर, ये इसको वाटर सॉल्युबल में चेंज करेगा ड्रग को, वाटर सॉल्युबल में. ठीक है, और जो किडनी होगी वो उसको रिमूव कर देगी. सिंपली बस इसमें ये बात आपको पता होनी चाहिए. अब आते हैं जो अंदर कंसेप्ट है हमारा इसमें, जिसका नाम है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्लियरेंस. क्लियरेंस क्या चीज़ है, क्लियरेंस. ये बार बार टर्म रिपीट होगी आपकी. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए फार्माकोलॉजी में. क्लियरेंस की डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्लड cleaned of drug per unit time. कह रहा है, ये आपने कंसेप्ट या ज़हन में रखना है कि ये नहीं कह रहा कि हम जो ड्रग जो है इसमें ये कह रहा है कि समझे कि आपने ड्रग लिया 50 mg. ठीक है, वो आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ. कितने ब्लड में अब्जॉर्ब हुआ, फ़र्ज़ करें 2 लीटर में. ठीक है, 2 लीटर ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, अब जो क्लियरेंस होगी वो क्या होगी, अगर आपकी जो किडनी है वो क्लियर करती है 2 लीटर ब्लड को. ठीक है, 2 लीटर ब्लड क्या कंटेन कर रहा था, 50 mg ड्रग. इसकी जो क्लियरेंस होगी, ठीक है, ये डिसाइड करेगी कि हमने कितने ब्लड को आउट ऑफ ड्रग से पाक किया, कितने ब्लड को. ठीक है, मीन्स अगर हम कहते हैं इफ़ क्लियरेंस इज़ 5 लीटर पर आवर, मीन्स आपकी जो क्लियरेंस हो रही है वो 5 लीटर पर आवर. इसका मतलब ये है कि आप 5 लीटर ब्लड को किससे पाक कर रहे हैं, ड्रग फ्री कर रहे हैं. ठीक है, 5 लीटर ब्लड को ड्रग फ्री कर रहे हैं. ठीक है, सिंपली आप ये पता होना चाहिए. ठीक है, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाई क्लियरेंस का क्या मतलब होगा, हायर द क्लियरेंस, इंक्रीज क्लियरेंस मीन्स ड्रग लीव्स द बॉडी फास्टर. इसका मतलब ये है कि जो अगर आपका जो क्लियरेंस है, मीन्स आपका ब्लड का जो अमाउंट है वो जितनी ज़्यादा फिल्टर होगी, ठीक है, उतनी जल्दी आपका जो ड्रग है
जो आपने दवाई खाई है वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। सो ड्रग स्टेज फॉर द लेस टाइम इन योर बॉडी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है डेट इज़ व्हाट इज़ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्या मतलब है, ये भी बार बार रिपीट होगी ये चीज़ भी, हाफ लाइफ, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए हाफ लाइफ, व्हाट इज़ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ सिंपली मीन्स टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम हमें चाहिए किसके लिए, जी फॉर द ड्रग अमाउंट टू बी हाफ, मीन्स अगर आपने 100 mg दिया है ड्रग, ठीक है, और आफ्टर वन हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ में आधी ज़िंदगी क्या होगा, आफ्टर वन हाफ लाइफ आपका जो ड्रग है वो 50 mg रह जाए, ठीक है, हाफ लाइफ, ठीक है। सो हाफ लाइफ सिंपली ये है कि ये टाइम है, ठीक है, जिसमें जो आपने गिवन अमाउंट दी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी हाफ में, ठीक है। अगर आपने 200 दी है और जब वो 100 में चली जाएगी, वो जो टाइम होगा वो होगा हमारा हाफ लाइफ, वो हमारा जब मैयर करेंगे वो हाफ लाइफ होगा, ठीक है। सो इधर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला है जिसका बोलते हैं T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD प्लस क्लियरेंस। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। हमारी हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्लियरेंस के, ठीक है। वो कह रहा है कि हाफ लाइफ अगर आप क्लियरेंस के, ये हाफ लाइफ है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्लियरेंस। इसका सिंपल ये मतलब है कि ड्रग की क्लियरेंस जितनी ज़्यादा होगी, क्लियरेंस जितनी इंक्रीज़ होगी, हाफ लाइफ उतनी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, टाइम उतना कम हो जाएगा। मीन्स अगर आपने 200 mg ड्रग दिया, ठीक है, उसमें से 100 mg पहले ही हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, पीछे कितना रह जाएगा 100 mg, और 100 mg के लिए हाफ लाइफ जो होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू 200 mg, ठीक है। सो दैट्स शी इज़ टेलिंग, ठीक है, और इसका ओपोजिट करने का क्लियरेंस कम होगी, ठीक है, क्लियरेंस जितनी कम होगी हमारी ड्रग की अमाउंट उतनी ज़्यादा रहेगी ब्लड के अंदर, और ठीक है उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इफ़ क्लियरेंस डिक्रीजेज हाफ लाइफ इंक्रीजेज, और क्लियरेंस डिक्रीज किस में होती है, ये इधर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको इजीली समझ आ जाए। वो कह रहा है कि हमारी जो क्लियरेंस है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है, तो हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये होता किस में, जब हमारी बॉडी में किडनी फेलियर होता है, ठीक है, किडनी फेल हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रग हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा, ठीक है, ड्रग हमारी बॉडी से नहीं निकलेगा, वो ज़्यादा स्टे करेगा हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सेकंड है इफ़ VD इंक्रीजेज हाफ लाइफ इंक्रीजेज, VD इंक्रीजेज हाफ लाइफ इंक्रीजेज। ये VD क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंपली अमाउंट है जो आप उसको बंदे को दे रहे हैं, ठीक है, जितनी अमाउंट आप उसको ज़्यादा देंगे इट्स द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो ड्रग आप ब्लड में देते हैं प्लाज्मा में, ठीक है, वो जो जाता है टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना हमारा जो ड्रग है वो ब्लड से टिश्यू में जा रहा है, ठीक है। सो जितना हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ज़ाहिर बात है उतनी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर VD आपका 100 mg है और एक VD 200 mg, ठीक है, 200 mg, ज़ाहिर बात है जो 100 mg वाला को उसका हाफ लाइफ कम होगी और जो 200 mg वाला उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, सिंपली कहने का मतलब जितनी अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उस पर हमें हाफ करने में टाइम लगेगा, ठीक है, इसमें इतनी बड़ी कोई कहानी नहीं है। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की तरफ, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन और ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। First order elimination is simply saying that it's the constant
कांस्टेंट फ्रैक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन that is eliminated per hour, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ड्रग एलिमिनेट कर रहा है बॉडी को, उसकी जो परसेंटेज है, उसका जो फ्रैक्शन वो कांस्टेंट है, ठीक है। एग्जांपल इस तरह दी गई है, एग्जांपल है एट टाइम 0, ठीक है, एट टाइम 1 आवर, फिर हमारा 2 आवर्स, फिर हमारा 3 आवर्स, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमने ड्रग दिया 100 mg, ठीक है, 100 mg। वो कह रहा है कि 1 घंटे बाद जो हमारा ड्रग है वो रह जाएगा 50 mg, ठीक है। मीन्स 50%, ये हमारा पता है। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन क्या है, परसेंटेज है, ठीक है, 50%। वो कह रहा है कि कांस्टेंट फ्रैक्शन है। अब इधर हमारा कितना परसेंटेज गया है, 50%। अब हमें डेफिनेशन क्या बता रही है कि कांस्टेंट फ्रैक्शन रहनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट परसेंटेज रिलीज होनी चाहिए बॉडी से, ठीक है। अब अगर इधर 50% और इसका 50% क्या बनेगा, 50% 50 mg का होगा 25 mg, ठीक है। वो कह रहा है कि 2 बैंड के बाद हमारी मोड कितनी आएगी 25 mg, ठीक है। अब इसका 50% क्या होगा, इसका 12.5 mg, ठीक है। वो कह रहा है कि एक प्रॉपर पॉइंट जो अमाउंट है हमारी, ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीके से डिक्रीज़ हो रही है विद टाइम, ठीक है। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, इधर हमारा टाइम है, ठीक है, इधर हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ ड्रग, ठीक है। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, नहीं इधर ड्रग नहीं, इधर एलिमिनेशन है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारी एलिमिनेशन है। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। वो कह रहा है कि जब आपने ड्रग दिया मैक्सिमम अमाउंट थी, जो हमारी एलिमिनेशन थी वो मैक्सिमम थी, ठीक है। और आस्ता आस्ता ड्रग परमानेंट मतलब कि कांस्टेंट फ्रैक्शन से डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, और टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। सिंपली वो ये कह रहा है, ठीक है। बस आपको ये पता होनी चाहिए कि जो परसेंटेज है हमारी वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि 50% उसका हो रहा है जो एलिमिनेट हो रहा है, तो वही मतलब प्रॉपर फॉलो करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड इज ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। Zero order kinetic not so important because only 3 drugs follow this rule. First one is phenytoin, second is ethanol or alcohol, और लास्ट वन इज एस्पिरिन। जब इनकी अब हाई डोज देती है ना, हाई डोज, फिर वो फॉलो क्या करते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। ये कहता है कि कांस्टेंट अमाउंट, पहले हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट फ्रैक्शन, ये कह रहा है कांस्टेंट अमाउंट, ठीक है, इज एलिमिनेटेड एवरी आवर मीन्स आपने बंदे को दिया 100 mg, ठीक है, 100 mg आपने ड्रग दिया बंदे को, ठीक है, और 1 घंटे बाद जब आप देखा उसकी 10 mg रिमूव हो गई, 10 mg रिमूव हो चुकी थी बॉडी से, ठीक है। पीछे कितनी रहेगी, 90, ठीक है, 90 mg। अब 90 mg क्या होगा, अगले घंटे बाद फिर क्या होगा, नेक्स्ट आवर देखेंगे वो 10 mg और रिमूव हो जाएगी, फिर कितना रह जाएगा 80 mg, फिर 80 mg 1 घंटे बाद 70 mg। मीन्स जो हमारी फ्रैक्शन है दिस 10 mg ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्रैक्शन रिमूव हो रही है एवरी आवर, ठीक है। सो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा इस तरह, ठीक है। डेट आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो कांस्टेंट फ्रैक्शन होगी, ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट होगी और उसमें होगा कांस्टेंट फ्रैक्शन। सिंपली आप इस तरह समझ लें, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये ज़ीरो ऑर्डर है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट परसेंटेज रिलीज़ होगी, मे बी 50% रिलीज़ हो रहा है या 20% रिलीज़, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या होगी, कांस्टेंट अमाउंट होगी, मींस mg होंगे, कांस्टेंट mg होंगे, मींस 10 mg रिमूव हो रहा है एवरी आवर या 20 mg रिमूव हो रहा है एवरी आवर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सट्रैक्शन रेशो। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन रेशो। एक्सट्रैक्शन रेशो
एक्सट्रैक्शन रेशियो की डेफिनेशन है हाउ मच ड्रग ऑर्गन रिमूव्स इन वन पास। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं, समझें कि लीवर ले लेते हैं। ठीक है, आप उसका लिखा गया 0.8। ठीक है, अगर उसका लिखा गया 0.8 एक्सट्रैक्शन रेशियो, इसका मतलब ये है, ठीक है, आपने 100% ड्रग दिया इसको, 100%। ठीक है, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। 100% आपने ड्रग दिया उसको। ठीक है, और जो ब्लड 100% ड्रग दिया वो ब्लड के थ्रू किस में गया, हमारे आर्गन में। ठीक है, और जब दोबारा आर्गन से बाहर निकला खून, और दोबारा से जब आपने मेजर किया, ठीक है, वो 100% में से जो हमारा 20% ड्रग रह जाएगा इधर। ठीक है, 20% ड्रग रिमेन इन द ब्लड। ठीक है, जो हमारा 80% ड्रग था, 80% वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। 0.8 मीन्स 80%। 80% एक्सट्रैक्ट किसने कर लिया, लीवर ने। ठीक है, सो 80% इसने एक्सट्रैक्ट किया, सो इसकी जो एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या है, 0.8। ठीक है, डेट्स ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन रेशियो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है स्टेडी स्टेट क्या है। व्हाट इज़ स्टेडी स्टेट। नेक्स्ट सवाल क्या है, स्टेडी स्टेट क्या है। स्टेडी स्टेट, इट एक्चुअली मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग इन इक्वल टू ड्रग आउट। और ये होता कैसे, कब होता है, जाके जब 4 to 5 हाफ लाइफ। आप इस तरह समझाता हूँ, ये समझें कि ये पेशेंट है। ठीक है, इसको आप दे रहे हैं ड्रग, ये इधर से ड्रग ले रहा है और इधर से इसका ड्रग निकल रहा है। ठीक है, इन आउट। वो कह रहा है कि ऐसा टाइम, ठीक है, ऐसा वक्त जब आप जितनी ड्रग उसको दे रहे हैं, जितनी अमाउंट उसको दे रहे हैं, उतने ड्रग उसका बाहर निकल रहा है। मीन्स अगर आप 50 mg उसको ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, वो 50 mg उसका एलिमिनेट हो रहा है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब मीन्स 50 mg या 100 mg जितने भी हो जाएं, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उसे हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये आती कब है, जब 4 to 5 हाफ लाइफ गुजर जाती है ना, 4 to हाफ लाइफ। ठीक है, मीन्स आपने 100 mg दिया, ठीक है, एक हाफ लाइफ गुजरी, वो 50 mg रह गया, दूसरी गुजरी, ये रह गया 25 mg, फिर 12.5 mg, और फिर ये रह गया समझे कि 6.25 रह गया। ठीक है, वो कह रहा है कि जब 3 से 4 हाफ लाइफ गुजरेंगी, ठीक है, तब वो वक्त आएगा आप जितनी भी ड्रग देंगे ना बॉडी में, ठीक है, उतनी एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, सिंपली इज डैट। ठीक है, दिस इज़ वाई डॉक्टर्स वेट सेवरल डेज बिफोर चेकिंग ड्रग लेवल्स। ठीक है, इसकी वजह से जो डॉक्टर है कभी भी उसी दिन नहीं चेक करता ड्रग के लेवल, 3-4 दिन बाद चेक करते हैं। फिर हमें क्या पता चलता है कि जितना हम ड्रग दे रहे हैं उतनी बॉडी में से एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। हमने ये सब कुछ डेफिनेशन तो पढ़ ली, ठीक है, इन डेफिनेशन की जाहिर बात है कुछ फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, पहली एग्जांपल है हमारी क्लियरेंस डिक्रीज़। क्या होता है कि सम टाइम पेशेंट्स में क्या होता है कि उनकी किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेलियर होता है। ठीक है, जब किडनी फेलियर होता है क्या होता है, जो हाफ लाइफ वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रग है वो ब्लड में एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा और टॉक्सिसिटी करवाएगा। ठीक है, सेकंड हमारी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, उसके मतलब लिखा गया जो एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, मोस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एलिमिनेटेड फास्टर व्हेन लेवल आर हाई। सो जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन वो आपको बता दिया कि नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो क्विक समरी हमारी क्या है आज की, समरी शार्ट आपको समझा देता हूँ ताकि ना आपका पूरा टॉपिक रिपीट हो जाए। ठीक है, टुडे समरी इज, फर्स्ट इज एलिमिनेशन क्या था, एलिमिनेशन सिंपली रिमूविंग ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, सेकंड हमारा क्लियरेंस क्या था, ब्लड क्लीन्ड पर टाइम। ठीक है, ब्लड क्लीन्ड पर टाइम, कितने लीटर
हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हाफ़ लाइफ पढ़ा हमने। हाफ़ लाइफ क्या था, जो ड्रग को हाफ में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो हाफ़ लाइफ थी, ठीक है, वो इंक्रीज़ होती है जब क्लीनेस डिक्रीज़ होती है, जब मतलब कि ड्रग बाहर ही निकलेगा बॉडी से, ठीक है। सही बात, उसका जो हाफ़ लाइफ इंक्रीज़ होगी। उसके बाद जो फर्स्ट आर्डर है, फर्स्ट आर्डर में क्या होगा, कांस्टेंट फ्रैक्शन होगी, ठीक है। कांस्टेंट फ्रैक्शन मीन परसेंटेज। और जो ज़ीरो आर्डर होंगे उसमें कांस्टेंट अमाउंट होगी, मीन्स mg होंगे, ठीक है। और जो स्टेडी स्टेट है वो 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद अचीव होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।